मैं 1 साल से बेंगलुरु में पीजी में वॉचमैन का काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कितना बिंदास जी रहा हूँ। अगर ये सोचो, अगर आप भी बेंगलुरु आके अपार्टमेंट में वॉचमैन का काम करते हो तो सोचो कितना बिंदास जी हो गया। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि बेंगलुरु में अपार्टमेंट में वॉचमैन का काम क्या क्या होता है, क्या क्या करना पड़ता है और सैलरी प्रूफ क्या है, सारी चीजें मिलेगा आपको। ठीक है, ये वॉचमैन की जॉब ये सिक्योरिटी टाइप की है, मतलब सिक्योरिटी टाइप का नहीं है। जैसे मैं वॉचमैन का काम कर रहा हूँ ना पीजी में, मैंने कभी आपको यूनिफॉर्म लगाया हुआ देखा? शायद आपने कभी एक वीडियो में भी नहीं देखा होगा कि मेरे को यूनिफॉर्म लगाया हुआ सिट्टी मारते हुए डंडा पकड़ते हुए दिखा, नहीं दिखा ना? तो बिल्कुल ड्यूटी करने का है, लेकिन ड्रेसिंग यूनिफॉर्म नहीं लगाना पड़ता और टाइमिंग का कुछ ही नहीं है। जैसे आप यूनिफॉर्म लगाओगे ना तो बहुत हार्ड होता है गाइस। मैं कह रहा हूँ वॉचमैन से ये सिक्योरिटी गार्ड में करना बहुत मुश्किल है। अगर आप मानो एक जगह करते हो, सिक्योरिटी जॉब कर रहे हो, तो जहां जिस जगह कर रहे हो ना सिर्फ उसी जगह रुकने का है। अगर साइड में अगर दुकान है, कुछ चूरट पीने जाओगे, कुछ करने जाओगे, कुछ सामान खरीदने जाओगे, 10 मिनट में भी उस दुकान में खड़े रहोगे तो पता चल जाएगा हाँ कहाँ का सिक्योरिटी गार्ड इस दुकान में आगे कितना मिनट बैठा, लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन जैसे मैं वॉचमैन हूँ, मेरे कोई यूनिफॉर्म नहीं है। मैं अगर दुकान पे जाके 1 घंटा पे बैठूं, अपना काम खत्म कर दूं, अगर 1 घंटा पे बैठूं ना दुकान पे, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सिक्योरिटी गार्ड है, क्योंकि यूनिफॉर्म तो लगा ही नहीं है मैंने। मैं सिक्योरिटी गार्ड की तरह दिखता ही नहीं हूं। तो ये मुझे सिक्योरिटी गार्ड से अच्छा वॉचमैन लगता है। वॉचमैन में क्या कि कोई टाइमिंग का नहीं है भाई, इतने बजे आओ इतने बजे जाओ, कुछ नहीं है। एक जिम्मेदारी की तरह होता है कि आपको जिम्मा लेना है, पूरी बिल्डिंग की जिम्मा लेना है। चोरी डकैती हो रहा है, यहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हर चीज़ की जिम्मेदारी लेनी है। जैसे बारिश हो जाता है, लाइट चली जाती है, जनरेटर चालू करते हैं, ये चीज़ें सब मैनेजमेंट एक जिम्मेदारी की तरह होता है। ठीक है, तो इसमें बेंगलुरु में क्या काम रह रहा है 2025 में, और कैसे वो कितना सैलरी मिल रहा है। मैं भाई अपार्टमेंट में वॉचमैन का वॉचमैन ही होता, काम सेम रहता है, लेकिन कुछ डिफरेंट है। जैसे कि सैलरी में हाई होता है अपार्टमेंट में, और जिम्मेदारी भी थोड़ा हाई होता है, काम भी हल्का सा एक्स्ट्रा रहता है। ठीक है, पीजी अपार्टमेंट के हिसाब से कंपेरिजन किया जाए तो पीजी बहुत छोटा है। ठीक है, अपार्टमेंट बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है, हर चीजें देखना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कि अपार्टमेंट में वॉचमैन का काम क्या क्या रहता है। ठीक है, मैं जिस तो अपार्टमेंट है गेट पे निगरानी रखना, नहीं गेट में निगरानी नहीं, चेकिंग करना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसका डाटा नोट करना। ठीक है, और दूसरा काम है कि विजिटर को रजिस्ट्रेशन भरवाना। जैसे डिलीवरी बॉय आते हैं, इमरजेंसी में कोई कस्टमर ऊपर बीमार है, मतलब आ नहीं पा रहा है और वेरिफिकेशन तक नहीं आ पा रहा है, ऑफिस तक नहीं आ पा रहा है, तो उसको विजिटर रजिस्ट्रेशन करवाना, उसको बोलना कि हाँ ये नाम का बंदा अंदर को घुस गया है। और जो बिल्डिंग में रह रहे हैं, अपार्टमेंट में जो कस्टमर रह रहे हैं, जैसे उनके रिश्तेदार आ गए, मेहमान आ गए, तो उनका भी डाटा रखना कि इतने रूम नंबर में ये कस्टमर नाम का इस इतने रूम नंबर पे ये मेहमान आया है करके उनका डाटा रखना। और तीसरा काम है किसी भी गतिविधि को कैमरा में नजर रखना। जैसे नाइट में ना कैमरे में नजर रखना पड़ेगा, हर एक फ्लोर का, हर एक साइड का, हर एक गेट का सीसीटीवी नजर रखना कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या गतिविधि चल रही है, इस चीज को नजर करना। और चौथा काम है नाइट पेट्रोलिंग। इसका मतलब ये है कि सिर्फ अपार्टमेंट में गेट पे ही खड़े नहीं रहना आपको, इसके आसपास के राउंडिंग जितने भी है ना अपार्टमेंट के, घूमते रहना वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ हो शोर शराबा, कोई लड़ाई झगड़े। और पांचवा काम रहता है आपको इमरजेंसी में एक्टिव रहना, मतलब किसी प्रकार की चोरी हो गया, झगड़ा हो गया, चाहे वो बिल्डिंग के अंदर ही हो गया, तुरंत आपको आगे इन्फॉर्म कर देना, या तो उसमें मैनेजमेंट करना या तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, जैसे अपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, ठीक है, तो तुरंत हैंडल कर सकते हो तो मैनेज करो। ठीक है, बोलो जहाँ तक कि मत करो, ये चीज़ें अलाउड नहीं है, मत करो बोलो। अगर नहीं होता आगे इन्फॉर्म कर दो, और आगे नहीं हो पा रहा है, सपोर्टिंग नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लेट आ रहा है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो तुरंत आपको पुलिस को इन्फॉर्म कर देना है। बात करते कि सैलरी कितना मिलता है। ठीक है, ये हर जगह एक ही सैलरी नहीं मिलता, अलग अलग जगह अलग अलग सैलरी मिलता है। इसमें कोई उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस का भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मैटर ही नहीं करती, जो कोई भी कर सकते हैं ना यार। बैठना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाना, जनरेटर चलाना, पानी चला देना, ये तो हर कोई कर सकता है भाई, कोई पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर हर कोई कर सकता है तो क्या हर कोई के लिए हर जगह एक ही सैलरी है? नहीं भाई। मैं बता दूं कि ये छोटे अपार्टमेंट में आपको स्टार्टिंग में 12,000 से लेकर 18,000 मिल सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग में। और मीडियम अपार्टमेंट में आपको मिलेगा 18,000 से लेकर 23-24,000 तक मिल सकता है। ठीक है, और लग्जरी अपार्टमेंट, बड़े बड़े अपार्टमेंट होते हैं ना, जैसे IT कंपनीज हो गया, ऐसे बड़े बड़े अपार्टमेंट, वहाँ आपको मिल सकता है 24,000 से लेकर 28,000 तक। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेन चीज़ इसमें खाने रहने की क्या सुविधाएं होती है। मेन चीज़ तो ये चीज़ भी तो देखना है।
तो यार ज़्यादातर अपार्टमेंट में रहने की खाने की सुविधा दी जाती है, ठीक है, ज़्यादातर अपार्टमेंट में। और कई अपार्टमेंट में क्या होता है ना, अंदर ही बनाने के खाने की सुविधा ही कंपनी खुद अलग अलग देते हैं। जैसे वॉचमैन रूम हो गया, अलग अलग स्टाफ के रूम दिया जाता है, और रूम खाना सब कुछ मिला देता है। मतलब रूम स्टाफ के लिए किचन भी दिया जाता है, और रूम भी छोटे रूम होते हैं जो वॉचमैन क्लीनिंग के लिए होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए अलग अलग दिया जाता है, ठीक है। मिला के अगर आपको फ्रीडम चाहिए, ज़्यादा ऊपर में लोड नहीं चाहिए, तो आप वॉचमैन का काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें मैं बता दूं कि अभी फ्यूचर ग्रोथ कुछ भी नहीं है, जीरो ग्रोथ भाई। यहाँ से काम छोड़ने के बाद अगर आप यहाँ 5 साल भी करोगे तो दूसरे जगह काम करोगे तो वहाँ से जीरो से चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का काम का एक्सपीरियंस कहीं काम नहीं लगेगा दोस्त। अगर आपको फिर भी कुछ करना है, मैं 100% में बता रहा हूँ ना, किसी को भी अगर ऑनलाइन कुछ करना है, ऑनलाइन चीज़ें आते, कुछ भी आता है, मतलब यार ऑनलाइन में कुछ चलाना आता है, ऑनलाइन बहुत ऐसे काम है जो ऑनलाइन से भी होते हैं, ठीक है। और आपको ऑनलाइन में चीज़ों का आता है, चीज़ों को अच्छे से क्या होता है, कहाँ से पैसा आता है, ऑनलाइन भी बहुत ऑनलाइन अर्निंग होती है, ठीक है। और आपको वो चीज़ें आता है तो बेस्ट काम यहाँ हो सकता है, क्योंकि साइड में ये चीज़ें वॉचमैन का काम भी होते रहेगा, आपको फुल्ली टाइम मिलेगा, ज़्यादा एक्टिव रहना नहीं पड़ता है, ज़्यादा लोग आओ जाओ नहीं करते, ठीक है, बैठे रहना पड़ता है। तो आप यहाँ में साइड में अपना ऑनलाइन कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो अगर आपको कुछ नहीं करना है तो उतना फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, अगर आपको 1-1.5 साल करना है, आराम करना है, शरीर में उतना एनर्जी है नहीं जो कि लोडेड हार्ड वर्क काम कर सके, तो ठीक है, मस्त है, इंजॉय हो सकता है, यहाँ पे टाइमिंग है, सब चीज़ें है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें एक्स्ट्रा इनकम के मौके क्या क्या है, ठीक है। इसमें आप ओवर टाइम भी कर सकते हो, दिन के प्रतिदिन आपको 300 से लेकर 500 भी मिल सकता है। और जैसे त्यौहार हो गया, इसमें बोनस मिलता है। जैसे अब दीपावली आ रहे ना, तो भाई इसमें कई कंपनीज ना 4-5-6 हज़ार 10 हज़ार तक भी बोनस देते थे, ठीक है, ओनर्स, ठीक है, अपने वॉचमैन को हो चाहे वर्कर्स को हो, किसी भी स्टाफ को बोनस देते त्यौहार के। और तीसरा मौका है नाइट अलाउंस, और प्रत्येक महीना आपको 1,000 से लेकर 2,000 तक नाइट अलाउंस का पैसा मिल सकता है। चीज़ और बता दो, यहाँ पे छुट्टियाँ बहुत कम मिलने के चांसेस है भाई, बहुत कम मिलने का। मेरा एक दिन में छुट्टी नहीं है, मेरा एक दिन छुट्टी नहीं मिलता। जैसे मैं तेरे को छुट्टी करना होता है तो मैं अपने जगह एक नाइट के लिए मैं किसी को यार दोस्तों को लगा देता हूँ कि भाई मेरा आज ये काम है तो एक रात के लिए कर दे, उसको भी कुछ नहीं करना है। जैसे रात को बारिश हो गया, जनरेटर चालू करने पड़े, आदमी लिफ्ट में जा रहे, लिफ्ट में अटक गया, तो इन चीज़ों पर मैनेजिंग करना होता है। कोई बाहर का आदमी अंदर ना घुसे, इन चीज़ों में मैनेज करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो अगर छुट्टी करना है तो आपने यार दोस्तों को बोलो कि एक दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ करके उनको लगाओ, तब जा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर अपार्टमेंट में छुट्टियाँ नहीं मिलता है, लेकिन कम 70-80% ना मिलने का चांसेस रहता है, ठीक है, यहाँ पे। क्योंकि अगर आप अकेले होते हो, ठीक है, और आप ही नहीं रहोगे तो काम बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और दूसरी जगह का जैसा नहीं होता है, जैसे दूसरी जगह अगर आप नहीं करोगे जैसे, तो दूसरा मैनेजिंग करे, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ आपके ऊपर जिम्मेदारी है। तो आप किसको हायर करके किसी को खटा के ही बाहर जा सकते हो, ठीक है, ज़्यादातर अपार्टमेंट में। बात करते हैं कि इसमें जॉब करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगते हैं। सरकारी पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर का ID हो गया, राशन कार्ड हो गया। अगर इन चीज़ों में कोई भी अगर आपके पास है, आधार कार्ड मानकर कुछ भी है, तो आपका ये जरूरी है। और पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो कम से कम 6 फोटो होने चाहिए, और बैंक का अकाउंट होना चाहिए, जैसे सैलरी ट्रांसफर के लिए। और आपका एजुकेशन का सर्टिफिकेट चाहिए। बस आपको ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, तो आपका जॉब लग सकता है, ठीक है। इसमें जॉब करने के लिए ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। जैसे पीछे लाइन में हो गया, इसमें ना मैं बिना डॉक्यूमेंट का लगाऊँ भाई, मेरे पास कोई आधार कार्ड नहीं है, ना पान कार्ड है, ना बैंक अकाउंट है, मैं आप रेडी करने वाला हूँ, ठीक है। तो पीछे लाइन में इतना मैटर नहीं करता, लगा देते हैं लोग, ठीक है, वॉचमैन में। तो अपार्टमेंट में करने के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो गाइस इतना ही था आज के वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि शायद अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मन में कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में अभी लिखो, कुछ भी लिखो, जो भी मन में चल रही है चीज़ें, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो बस इतना ही आज के वीडियो में गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।